मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि परभनी में रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के तालीमी शुमारा तालीमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में रुकन असम्बली डॉक्टर राहुल पाटिल के हाथों एशिया एक्सप्रेस के तालीमी शुमारे का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर रोजनामा एशिया एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मुजतबा फारूकी, तहसीन अहमद खान, डॉक्टर करीम सालार जलगांव, डॉक्टर रफ़ीक शेख, डॉक्टर फारूक, डॉक्टर हारून बशीर सर जलगांव, खालिद सैफुद्दीन, एशिया एक्सप्रेस के परभनी के ज़िला नुमाइंदा सैयद यूसुफ सैयद मूसा सर, गुलाम मोहम्मद मिट्ठू भाई, मोहम्मद यूसुफ सर, फेरोज़ फारूकी, मूसा नागानी, सैयद इकबाल सर, डॉक्टर जफ़र इकबाल, नसीर अहमद खान व दीगर अहबाब मौजूद थे। पटेल साहब है जिनके पास हमारे पास धर्म जात पंथ कोई ऐसा एक कोई हमने खुद को एक कंपार्टमेंट में खुद को सिकुड़ के नहीं लिया है। हम बड़े ओपन माइंड से रह के काम करते हैं, क्योंकि हर समाज के हर क्षेत्र की जब उन्नति होती है तभी वो एजुकेशन का फील्ड हो, हेल्थ का फील्ड हो। अब वो खुद डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, हम भी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, और यही बेसिक चीज़ें हैं जो इसको चेंज कर सकती हैं। फिर इसमें अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यहाँ पे सुविधा दी जाए, ताकि देखो आप बच्चे को बोलना बहुत आसान है कि आप ये करो, पर वो करने के जैसा माहौल बनाना बहुत जरूरी है। पहले आप अगर जोर जबरदस्ती, स्कूल में कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे वो बच्चा और ज्यादा उसको अट्रैक्ट होगा, और कल सुबह उसके घर में वो पूछेगा। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज हम पहली बार मिले हैं, हमको भी और आज 2-3 प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम बनाएंगे और सब लोगों को साथ में लेंगे और परभनी में बदलाव लाएंगे। तो बेसिक चीज जो जरूरी है कि परभनी में बदलाव आना चाहिए। परभनी में जब तक परभनी बुरी है बोलना बहुत आसान है, पर उसको अच्छा करने के लिए जो करना है उसका बुनियादी बात मुझे लगता है एजुकेशन है, और इसलिए एजुकेशन में काम करेंगे, हर क्षेत्र में काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। हारून बशीर साहब का खिताब होगा, मिशन यूपीएससी एक तारुफ। जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब एक मकाला पढ़ने वाले हैं, मुस्तकबिल में तालीमी मंजरनामा और वालिदैन व मैनेजमेंट का रोल, इस उन्वान के तहत जनाब अब्दुल। क्या है शिक्षा नीति, भारत देश की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर विचार मंथन करने के लिए जिस तरीके का एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया है, उस मंच पर उपस्थित सम्मान्य तहसीन साहब, सम्मान्य हमारे रफ़ीक भाई, मंच पर उपस्थित नावंदर साहब, यूसुफ भाई और सभी मान्यवर, और सामने उपस्थित सभी मेरे भाई और बहनों, परभनी में मेरे ख्याल से पहला कार्यक्रम होगा ये कि देश में जो शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है, आज आप देखते हैं पूरे विश्व में एक चौथी क्रांति आने जा रही है, जिसको इंडस्ट्रियल क्रांति बोली जाती है, आधुनिक इंडस्ट्रियल क्रांति जिसको बोली जाती है, जिसमें अपना देश भी सहभाग होना चाहिए, और इस तरीके के विचार या मंथन छोटे छोटे शहरों में भी होनी चाहिए। जब भी किसी देश की शिक्षा नीति बनती है तो बड़े शहरों में बन जाती है, पुणे मुंबई में बन जाती है, और जहाँ पे इंसान ज़्यादा आबादी है ग्रामीण भाग में, वहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए शिक्षा नीति बनते वक्त सबका ध्यान रखना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आने वाले समय में भी जिस वक्त शिक्षा के बारे में चर्चा जहाँ भी होगी, तो इतना ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रामीण भाग के विद्यार्थियों को अच्छी सुख सुविधा किस तरह से उपलब्ध की जा सके। पुणे मुंबई में तो कोई कुछ भी होगा, लेकिन परभनी जैसे ग्रामीण एरिया में जाके जहाँ पे एक अच्छा शिक्षा का वातावरण निर्माण होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से सबको मिलके कार्य करना चाहिए। आज आप देखते हैं पूरे विश्व में क्या चल रहा है, डेवलपमेंट तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट होते समय आदमी के दिमाग का भी विकास हो रहा है कि नहीं, ये भी अपने को देखना बहुत ज़रूरी है। आज रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पे ध्रुवीकरण हो रहा है, बड़े पैमाने पे पोलराइजेशन हो रहा है। फिर ये पोलराइजेशन कहाँ तक चलेगा, इसमें आने वाले पीढ़ी को क्या मिलने वाला है, ये भी अपने को सोचने की आज जरूरत है। अगर बच्चों में आप जाते हैं तो आज उनमें क्या है, कौन सी भी
इलेक्शन आता है तो कोई तो भी नया माहौल खड़े किया जाता है। अभी कर्नाटक का माहौल ऐसा ही बाहर आया था, इलेक्शन हो गए तो माहौल बंद होगा। तो अपना उपयोग कौन कर ले रहा है क्या, अपना इस्तेमाल कोई कर रहा है क्या, ये भी सोचने की यूथ लोगों की इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन्होंने किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से समाज को आगे लेके जाना है। आने वाले समय में परभनी में भी बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव होगा। जो शिक्षा नीति है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा नीति अब देश ने ली वाली है, उसके लिए भी परभनी में अभी साइंस पार्क की निर्मित हो रही है। और जो 14 घटक है उसमें, जो आधुनिक औद्योगिक क्रांति बोली जाती है उसमें, कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, डिकोडिंग हो, कोडिंग हो, यह जो 14 घटक है उसके लिए भी 21 करोड़ रुपए सम्मान्य आदित्य साहब ने मंजूर किए वाले हैं। और उसका साइंस पार्क का भी काम विद्यापीठ में शुरू है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ परभनी एंड विद्यापीठ, इनके MOU इनके बीच में हुआ है और उसके लिए भी 21 करोड़ रुपए अपन सैंक्शन किए हैं। बोलने की बात इतनी है कि चलने आने वाले समय में बड़े पैमाने पे जब बदल होगा, जब बदलाव आएगा, तो उस बदलाव को जो भी यूथ है इस देश के, उन्होंने किस तरीके से उसमें आत्मसात करना है और किस तरह से आगे जाना है, ये भी सोचने की बात है। मैं इस समय इतना कहूँगा कि जिस तरीके की शिक्षा नीति इस देश में आने वाली है, आगे चल के मल्टी डिसिप्लिनरी जो शिक्षा नीति है वो परभनी में भी अपने को लाना है। रोजगार निर्मित के बारे में भी आपने को सोचना पड़ेगा। 130 करोड़ का ये देश है। आप देख रहे हैं अगले 7 साल से मुझे नहीं लगता कहाँ रोजगार निर्मित के ऊपर जोर दिया होगा, लेकिन भविष्य काल में रोजगार निर्मित के ऊपर भी बड़े पैमाने पे काम करने की ज़रूरत मुझे लगती है। बड़े विद्वान लोग आज इस मंच पर उपस्थित है। मैं सबको इतना अपील करूँगा कि ये देश को एकता और अखंडता के बीच में रखने के लिए अपने सबको इस समाज में बहुत बड़े पैमाने पे कोशिश करनी पड़ेगी। इतना जिस मौके पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया गया, मेरा सत्कार किया गया, इसके लिए मैं जो भी आयोजक है उनका सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दस्तूर की दफ़ा 29 और 30 अक़लियती और मदारिस की तालीम से मुताल्लिक़ ख़दशात इस उन्वान पर अपना खिताब करेंगे। नई तालीमी पॉलिसी 2020 और स्वॉट एनालिसिस, इस उन्वान के तहत डॉक्टर बदरुल इस्लाम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। फिर नजमुद्दीन साहब के ज़िम्मे एक उन्वान किया गया है, उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ मुकाबला जाती इम्तहानात, मौजूदा कैफियत और अदारों का मतलूबा रोल। आज के इस प्रोग्राम के तमामी मुअज़्ज़ज़ अतिथि व मेहमान, ख़ासतौर पर डॉक्टर राहुल पाटिल जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, तहसीन खान साहब, करीम सालार साहब, मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब, खालिद साहब, स्टेज पर वाइद हमारी बहन दुरानी मैम और तमामी मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। लेकिन वो जो पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ा है, उस परसेंटेज में मुस्लिम पॉपुलेशन तो घटा, लेकिन ये है कि डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट के इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फ़ायदे बहुत से। एक बात मैं आपको हमारे प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहूँ कि हमारे गाइडेंस ये है कि शहरों को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इतना लोड नहीं डालना चाहिए कि वो उसको बेयर न कर सके। उसका सैनिटाइजेशन, उसका वाटर, उसके इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा फ्लो अगर औरंगाबाद जाता है तो परभनी से बढ़ता है। इसलिए होना ये चाहिए कि उसको वहाँ लिमिट कीजिए, उसके बाद में परभनी के बाद भीड़ के बाद ये चलता रहेगा। तो संतुलित डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका विकास जो है आपने शुरू किया है ये साइंस पार्क से। तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप उसी अंदाज से उसको डेवलप करेंगे ताकि लोग औरंगाबाद से परभनी आए, परभनी से औरंगाबाद। दूसरी एक रिक्वेस्ट ये है कि सिचुएशन में जो वेरी करती है ना, तो ऊपर वाला भी कुछ अपना काम करते रहता है, उसको अपने ब्रह्मांड संभालना है, तो वो इस सिस्टम को संतुलित रखना चाहते हैं। इसलिए हम तो अपनी कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसकी कुछ प्लानिंग नहीं है। कल तक शिवसेना के बारे में मुसलमान कुछ और सोचता था, आज शिवसेना के लिए अवसर है कि मुसलमान को कैसे कॉन्फिडेंस मिले। उसका रीज़न ये है कि मुसलमान को तो वोट ही देना है,
अब वो जो है राहुल गांधी हो या राहुल पाटिल उसको तो वोट देना है। वोट देने के लिए आपने जो कहा ना कि हमारी प्राथमिकता और प्रायोरिटी जो है वो देश की अखंडता और देश के रिक्वायरमेंट्स हैं। जब वो सोच के साथ हम आते हैं तो फिर ये जो कम्युनल पोजीशन है ये डाइल्यूट होती है और होना चाहिए। सेना के बारे में हम बहुत क्लियर मानते हैं कि सेना कम्युनल नहीं, सेना का इसकी स्पेशलिटी जो है वो रीजनलिज्म है। मराठी माणूस वो मुसलमान हो या मराठी माणूस ब्राह्मण, इस पर राय दो हो सकती है, लेकिन मैं इस कंटेक्स्ट में रिफर कर रहा हूँ कि मुस्लिम्स को वो रिलेक्टेंस सेना से कभी नहीं रहा आइडियोलॉजी के। अब इस अवसर से मुसलमानों को भी वर्कआउट करना चाहिए कि हमारा अप्रोच क्या हो, और शिवसेना को इसलिए ज़्यादा करना चाहिए कि उनके पास पावर है। तो किस तरीके से कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और इस कम्युनल पोलराइजेशन को ब्रिज करते हैं और कैसे हम सब मिलकर परभनी बनाते हैं, इस पर हमको सोचना चाहिए। इसके बाद जो अखबार के हवाले से बात और एजुकेशन के हवाले से एक एक बात छोटी कि उर्दू का मामला सर, उर्दू ने कोई इंस्टीट्यूट हो मुस्लिम्स के कम्युनिटी की जो एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल पोजीशन होगी वही जो हर जगह रिफ्लेक्ट करेगी। जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके रिसोर्सेस पर है। कल तुम कुछ भी होंगे, कितने भी जो है रूलर्स होंगे, लेकिन आज मकबरों पर जो घास उठती है वो घास को काटने वाला कोई नहीं। अब यहाँ पर करीम सालार साहब बैठे हैं, एक मिनट में उसको इतना इशारा देता हूँ कि बहुत प्रॉपर्टी है वक्फ की। आप जलगांव विजिट कीजिए, वक्फ प्रॉपर्टी पर उन्होंने मार्केट कॉम्प्लेक्स डेवलप किया। तो तकरीबन 136 शॉप्स हैं सर, 136 शॉप्स हैं वक्फ पर, कोई अलग से लैंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो मुसलमानों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला ना, वरना झगड़ते रहिए। वही लैंड को आप ये कहें कि तुम्हारा कब्जा है ना बाबा, चलो तुमको रेगुलाइज करते हैं और हम तुमको जो है यहाँ पर 1 BHK बना के देते अपने पैसे से, और मालिक भी बनाते हैं। लेकिन वो जो बॉम्बे की स्लम की डेवलप करने की स्कीम है, वो डेवलप करे तो थोड़ी सी लैंड उनको जाती है जिनका कब्जा है, और बाकी लैंड डेवलपमेंट को मिल जाती है। तो सोचने के ज़ाविये बदलने की ज़रूरत है, और सोच बदलने के ज़रिए हैं तालीम और उसी में एक मीडिया। उर्दू अखबार में इंस्टीट्यूशन की बात ये कही कि उर्दू अखबार में जनरली कारपोरेट का तो सर आप कोई ऐड देखेंगे नहीं। लाइक कारपोरेट तो कम्युनल नहीं होना चाहिए, वो तो बिजनेस कर रहा। जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टीवी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका ग्रेड ऊंचा हो सकता है, लेकिन मेरा व्याज भी तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का ऐड मेरे को नहीं मिलता। हम 14 साल से अखबार चला रहे हैं, 14वां साल है, 13 कंप्लीट कर दिए। कारपोरेट का नहीं मिलता है, और अखबार चलता है ऐड पर। तो अखबार चलता है हमारा कम्युनिटी रिसोर्स पर, इससे जो छोटे छोटे कारोबार से। लेकिन उसके बावजूद उसको इसलिए चलाना है कि वो सोच मिले जिस पर हम बात कर रहे हैं। वो सोच का जरिया है अखबार, और उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस पर से कर लिए कि कुरान की जो 30वें पारे की पहली सूरत है वो है सूरह नबा। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, आप किस बड़ी खबर के बारे में पूछते हैं? तो नबा कहते हैं खबर को, और जो खबर देने वाला है वो नबी होता है। नबी की हैसियत खबर देने वाले की है, नबी के माना खबर देने वाला। इसलिए मुझे लंबी बात नहीं करनी है, इसको समझ लीजिए कि आइंदा क्या होने वाला है वो जानने की, उसकी खबर लेने की कोशिश का नाम अखबार है। बशर्ते कि अखबार के पास वो विजन हो, बशर्ते कि वो दे। इसलिए कितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है। मैं ज़्यादा मिसालें देने के पास लिए वक्त नहीं है, लेकिन दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि चंद दिनों में, चंद सालों में बगैर ड्राइवर की कार चलेगी। अब कॉमन आदमी जिसने सोचा ही नहीं ऊपर, उसने बोला यार पागल हुए कि बगैर ड्राइवर की कार कैसे चलेगी। अरे आज के दौर में ड्रोन उड़ रहे,
विदाउट पायलट, तो कार क्यों नहीं चलेगी? तो कल क्या होने वाला है अगर आज मालूम कर लें तो उसका नाम है खबर। बहुत सी चीज़ों के उस हवाले से हमारी कोशिश ये है कि हम बाहम मिलकर उस खबर को डेवलप करें जो हमारी छोटी और बड़ी खैर को फ़र्क करना मुश्किल होता है। वो खबर खबर हो, हमारी खबर ना हो। कर्ज इस हवाले से आपने अखबार के लिए सपोर्ट किया, हमने उसके लिए एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कआउट किया कि हम इस एजुकेशनल पॉलिसी को उस जाविये से देखें। हर चीज़ को मुसलमानों को रिलेक्टेंस से नहीं देखना चाहिए, कॉमन सेंस। मुझे कॉमन सेंस पे याद आया, बर्नार्ड शाह का बहुत मशहूर कौल है मौलाना, वो कहते हैं कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है इसलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पॉलिसी है ये कोई मुसलमानों के लिए नहीं आ रही है, ये हमारे खिलाफ है। ये देश की पॉलिसी है। जिन्होंने बनाया, कुलकर्णी साहब यहाँ पर बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो यहाँ का जो सोचने वाला जहन है उसने अपनी नस्लों के फ्यूचर के लिए बनाया है। इसमें अच्छी चीज़ें बहुत हैं, कुछ चीज़ें आती हैं वो धर्म के ग्राउंड पर जाती है, तब कुछ चीज़ों के प्रॉब्लम आते हैं। लेकिन एज अ होल जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने अपनी जनरेशन्स के लिए बनाया है, उसी में हमारी जनरेशन्स भी है। तो जो अच्छा है उसको अच्छा समझकर फौरी लीजिए, वरना वो जो टर्म डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल की मल्टी डिसिप्लिनरी की, अब कंसेप्ट चेंज हो गया है बहुत, और बहुत सी खूबियाँ उसमें अपने वक्त पर जिक्र में आएंगी। इसलिए ये भी दरख्वास्त है कि हम जहाँ तक हो सके जल्दी प्रोग्राम को समेटेंगे, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हमारा उसमें रोल क्या है, कहाँ हम कुछ चीज़ों का कुछ कंसर्न रखते हैं। यहाँ पर सालार साहब और डॉक्टर साहब आए हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलसिले में इजी अप्रोच क्या इख्तियार किया जा रहा है। उस सब लोगों की आपकी शिरकत होगी और हम सब मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें।
ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।